गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, ये है दिन आज का, यानी 2 जनवरी का। आज मॉर्निंग में मैंने अपनी स्टडी थोड़ा लेट स्टार्ट की थी, क्योंकि कल सोने में मैं बहुत लेट हो गई थी। तो इस वजह से मेरी मॉर्निंग में जल्दी आँख नहीं खुल पाई थी। तो अभी मैं उठ के मैंने अपना स्टडी का जो 1 आवर का स्लॉट था वो मैंने कंप्लीट किया था। अभी मैं वही कर रही थी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में अर्ली स्टडी करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन अभी जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी वंश भी घर पे ही रहता है। मतलब मैं इसको बाद में रेडी करके नानी के यहाँ छोड़ देती हूँ, बट मॉर्निंग में यही था। तो वो उठ उठ चुका था, तो बस उसी से थोड़ी बातें चल रही थी। तो वही मैं अपना साथ साथ अपने जो जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा जो एक होता है फोकस करके स्टडी करने वाला, मैं मैटर नहीं लेती हूँ। मैं जस्ट लाइक एमसीक्यूज़ ले लेती हूँ, या फिर कुछ ऐसा रिवीजन वाला ले लेती हूँ, या फिर मैं पीवाईक्यूज़ ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं वही अभी अपने प्रभात के जो इसमें मैंने कल एक चैप्टर कंप्लीट किया था अपना साइकोलॉजी का, तो उसके कुछ एमसीक्यूज़ रह गए थे, तो वही मैं अभी अपना कंप्लीट कर रही थी। अभी का जो टाइम है फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, और हमें जल्द से जल्द अपने जितना भी कोर्स है उसे कंप्लीट कर लेना है एक एक बार। जिससे कि एक बार तो आई थिंक आप सब कर ही चुके होंगे, लेकिन मेरा तो पर्सनली मैं बताती हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा लंबा गैप आ गया था, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यही होता है जब हम चीज़ों को स्किप कर देते हैं, स्टडी को स्किप कर देते हैं, तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें याद हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना फोकस करके मैंने पहले अपनी स्टडी को किया था। बट इट्स ओके, अभी टाइम हमारे हाथ में है, अभी इतना इतना ज़्यादा टाइम हमारे हाथ से नहीं निकला है, तो हम चीज़ों को ट्रैक पे ला सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाऊँ, क्योंकि रिवीजन करने से बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है। और साथ साथ फ्रेंड्स आप अपने पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करते रहिए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है तो वो भी आप सॉल्व करते चलिए। आप वेट मत करिए कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आप करेंगे। वो दिन दोस्तों कभी नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके आपका टाइम निकल जाएगा। इट्स ओके अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके माध्यम से आपके, क्योंकि आप एक साथ सारे सब्जेक्ट को लेके नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की हुई है, तो आप साथ साथ में सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका आपका साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और जब आप एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे, तो वो चीज़ें बहुत मोस्ट होती हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको लर्न होने लगती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना घर का पूरा काम अपना कंप्लीट करके वंश को मैं रेडी करके नानी के यहाँ छोड़ के आ गई थी, अपनी मम्मी के यहाँ पे। बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहते हैं, क्योंकि मैंने अभी अपना जो घर है वो शिफ्ट कर लिया है, तो मम्मी के ही पास में ही ले लिया है। तो अभी वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं उसे ड्रॉप करके आ गई थी, और मेरी एक ट्यूशन क्लास थी वो भी मैंने अपनी कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद मैं अपना लंच वगैरह करके यहाँ मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। सो फ्रेंड्स, अभी का जो मेरे स्लॉट होते हैं, एटलीस्ट वो 1.5 या 2 आवर के होते हैं। इससे कम के स्लॉट अभी मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए धीरे पढ़ते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है ना। जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो हम हाफ एन आवर या 1 आवर का अपना जो स्लॉट लेके चलते हैं, लेकिन अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया है। और अगर हम मतलब जल्दी जल्दी अपना ब्रेक लेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारी कंसिस्टेंसी मतलब बन नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ। और ये आप कैसे बना पाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, ठीक है, मैं अपना प्री प्लान कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या स्टडी करनी है। मैं अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अपना फ़ोन में अलार्म लगा लेती हूँ कि जस्ट लाइक अब मैं 12 o'clock बैठी हूँ पढ़ने, तो मुझे 1:30 उठना है या 2 o'clock उठना है। ठीक है, तो मैं अलार्म लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मतलब मुझे एक रहता है कि हाँ, मुझे उठना ही नहीं है। ठीक है, मुझे उठना भी होता है तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी अलार्म बजेगा, उसके बाद मैं टी ब्रेक लूँगी, या मुझे कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है, कुछ भी XYZ काम है, तो मैं तभी उठूँगी। तो इससे आपका बहुत अच्छा एक स्टडी का जो रूटीन है बन जाता है, और मतलब आपकी सिटिंग हैबिट बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। सो देखिए, ये मेरा तरीका है जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगर आपको कुछ और इससे बेटर लगता है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि क्या मैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाऊंगी? नहीं फ्रेंड्स, अभी मेरे पास देखिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाऊं। और आपको मैं पर्सनली बताती हूँ, आज मैं एक चैप्टर का नोट्स बनाने बैठी तो उसमें इतना ज़्यादा मेरा मतलब टाइम लग गया। तो देखिए, मैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाऊंगी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं सिर्फ उन्हीं का नोट्स प्रिपेयर करूँगी। ठीक है, और नोट्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डेट है, या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है, मैं वही नोट डाउन करूँगी। क्योंकि जब मैं नोट्स बनाने बैठती हूँ तो मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड, जो आपके एमसीक्यूज़ हैं,
एमसीक्यूज़ के थ्रू भी आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर आपके चैप्टर के एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप उनकी हेल्प से भी अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स पूछ रही थी कि जो मैंने कॉमर्स का बैच लिया है क्या मैं उससे भी नोट्स बना रही हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं एट प्रेजेंट टाइम में कॉमर्स का जो नोट्स है वो नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि सर की बुक लॉन्च हो चुकी है वॉल्यूम 2, तो मैंने परचेज़ कर ली है। तो मैं सर के जो भी लेक्चर हैं वो अटेंड करके उसी में मैं अपना अंडरलाइन या हाईलाइट करके मैं अपनी स्टडी को कर रही हूँ। क्योंकि देखिए अभी अगर हम नोट्स बनाने में लगेंगे फ्रेंड्स तो पूरा टाइम हमारा नोट्स में ही चला जाएगा, क्योंकि देखिए लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमें इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट डाउन करना है, तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं या फिर आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।